आपके द्वारा सीईओ पर आरोप है कि गुप्त मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाना नियम के विरुद्ध अपराध है। ऐसा क्या हुआ था चुनाव में जो आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे आधा दर्जन से ज़्यादा विभिन्न पदों के प्रत्याशी मौजूद हैं, उपस्थित है। 30 अगस्त को जब हज हाउस में मतगणना हो रहा था तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि सर, जिस तरीके से कार्यकारिणी सदस्यों यानी आमला के सदस्यों का मतगणना राउंड वाइज हुआ है, बूथवार 8 राउंड में, उसी प्रकार से की पोस्ट के जो प्रत्याशी उनका भी हो। उन्होंने इसे अमान्य करते हुए लंच आवर में, जब सारे मतगणना कर्मी भोजन अवकाश में थे, उस समय इन्होंने पता नहीं किनके माध्यम से जो 4 पदों के लिए जो है मतगणना करवाया। न इसकी सूचना मुझे है न दूसरे प्रत्याशियों की। बिना किसी एजेंट, किसी प्रतिनिधि या प्रत्याशी के अनुपस्थिति में मतपेटी को खोलना भी जो है संदेह को जन्म देता है। और आमला के 4 राउंड के गिनती के दरमियान किस जगह पे गुप्त तरीके से इन्होंने 4 पदों के लिए मतगणना कराया और अंत में इन्होंने परिणाम की घोषणा कर दी। हम लोगों ने इसके लिए जो है पुनर्मतगणना का भी मांग किया। मुझे पता चला कुछ सूत्रों से कि मैं 28 वोटों से जीत चुका हूं। अंत में मुझे बताया गया कि आप 3 वोट से हार गए। मैंने लिखित शिकायत दर्ज कराया और कहा कि मैं आपके इस परिणाम से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि ना मतपेटी हमारे सामने खुला, ना मेरा कोई मतगणना एजेंट मौजूद था और आपने कहाँ और किस वक्त कराया मतगणना, ये संदेह के घेरे में। इसलिए पुनर्मतगणना रिकाउंटिंग कराया जाए, तब मुझे है संतोष होगा। उन्होंने कहा कि इसका प्रावधान नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मैं अमान्य वोटों को दिखा सकता हूं। उन्होंने अमान्य वोट दिखाया जो 46 थे। सबसे बड़ी जांच का विषय वहां ये था कि उन 46 अमान्य रिजेक्टेड वोटों में 16 से 17 वोट बिना मुहर के सफ़ेद थे। ये बड़ा सवाल है कि इन मतपत्रों के बीच में बिना मुहर वाले 16 मतपत्र कहां से आए। सीईओ साहब के नाक के नीचे कुछ मतगणना कर्मियों ने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ किया है, खेल किया है और एक साजिश के तहत मुझे हराया गया है। इसको लेकर मैं बहुत ही जल्द माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। विधि विशेषज्ञों से इस पर मैं राय ले रहा हूं और बाकी साथी भी अपनी पीड़ा बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें डार्क मिरर करके मतगणना कर लिया गया है। मीडिया का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा है कि मतगणना से हम संतुष्ट नहीं, चूंकि जब 30 तारीख को मतगणना हॉल आपका हज हाउस में बुलाया गया था, हम लोग समय अनुसार पहुंचे। समय अनुसार हम लोग को पहुंचने के बाद मतगणना शुरू हुआ और मजलिस आमला का सबसे पहले जो मेंबर थे मजलिस आमला के, उनका शुरू हुआ और वो शुरू हुआ तो करीब करीब 4 साढ़े 4 बजे तक मजलिस आमला का चलता रहा। उस बीच में लंच भी हुआ। हम लोग फिर सोचे कि अब हम लोग का पारी है, अब हम लोग का मतगणना होगा। हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद फिर जब इन किए तो पता चला कि मतगणना सबका हो गया, सदर का भी हो गया, नायब सदर का भी हो गया, जनरल सेक्रेटरी का भी हो गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी हो गया। तो भाई आप मतगणना कैसे किए और कब किए और कैसे किए? हम लोगों के सामने ना आप पेटी खोले, ना हम लोगों के सामने गिनती किए। वहां 8 टेबल था, 8 राउंड का गिनती हम लोग सुबह से देख रहे थे कि मजलिस आमला का 8 राउंड गिनती में 7 राउंड तक चला और फाइनल हो गया। तो भैया जब उनका फाइनल हो गया तो फिर हम लोग का आना चाहिए। तो हम लोग का मतगणना नहीं, कब पता चला कि कब ये लोग पेटी भी खोल लिए और कब उसका गिनती भी कर लिए और घोषणा भी कर दिए। तो भाई ये कैसा चुनाव है? हम तो विधानसभा के भी चुनाव लड़े और देखे हैं कि सबके सामने वहां गिनती होता है, मत पेटी सबका सामने खोला जाता है। अगर आपको अपना मर्जी से मत पेटी खोलना था तो आप सील क्यों करवाए? वोटिंग होने के बाद सील नहीं करवाते। जब सील जो लोग किया तो कम से कम जो लोग सील किया तो मत पेटी जब खोलते तो उसको गुलाब तो कम से कम लेते या उन लोगों के सामने लेते। दूसरा चीज है कि हमको बताया गया कि आपको इतना वोट आया, फिर कल देख रहे हैं अखबार में कि मेरा वोट जो वहां बताया गया है वो कम बताया जा रहा है। हम फिर कल चले गए वहां हज हाउस सीईओ को कि भाई मेरा 64 वोट आप कम बताएं, कम दर्शाएं, अलाउंस कुछ किए
और पेपर में कल जो आया वो कम है, इसलिए कि मेरा कितना काउंटिंग में वोट आया है वो बताइए आप लोग कितना गिने। वो तो अपने मर्जी से वो लोग गिने, अपने मर्जी से खोले, तो हम इससे संतुष्ट नहीं है। हमको लगता है कि हम लोग को डार्क में रखा गया है और कि इसमें कोई साजिश तो नहीं चला गया, यह संदेह है। तो हम आवेदन दिए हैं, हमको अगर डिटेल नहीं मिलेगा और बहुत सारा ऑप्शन है तो हम भाई माननीय हाईकोर्ट का हम सहारा लेंगे। वोटों की गड़बड़ी आपके अनुसार हुई है जी। तो कितने वोट आप लाए थे? वैसे तो वहां बताया गया अनाउंस में कि 117 है, 117 है, तो 117 कब गिनती हुआ, कब क्या हुआ, वो लोग एक लिस्ट बना करके लिस्ट जारी कर दिए। भैया हम लोग तो हॉल ही में मौजूद है, सुबह से शाम तक मौजूद है, तो हम लोग अभी तो पारी, हम लोग तो खुशी हो रहे थे कि हम लोग का पारी आएगा, हम लोग का मत पेटी खुलेगा, हम लोग का भी गिनती गिनाएगा। तो पता चला मेरा क्या गिनती, सारा जितना पोस्ट होल्डर थे, बड़े पोस्ट होल्डर, सारा का गिना गया और घोषणा हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे वहां? उसके बाद उछल कूद होने लगा, हम लोग भाई निकल गए बाहर। लेकिन फिर हम जाकर के आवेदन दिए कि भाई हमको आवेदन जवाब दीजिए कि मेरा वोट वास्तव में कितना आया है। हम लिखित रूप से दिए हैं, कितना आया हमको लिखित में दिया जाए, लेकिन अभी तक हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। इसीलिए आपके द्वारा कहना का आपका कहने का मतलब है कि अखबार में कुछ और दर्शाया गया वोटों को और वहाँ कुछ और अनाउंस हुआ जी। तो कितने वोटों का तो ये 67 वोट का अंतर है, 67 वोट का अंतर मेरा बताया गया है। तो 67 वोट मेरा क्या हुआ, कहीं किसी में जोड़ दिया गया है या 67 वोट कैसे ये हुआ? जब अनाउंस किए कुछ वोट और पेपर में दर्शा रहे हैं कुछ वोट, तो उसमें 67 वोट का हेरा फेरी है। तो भाई हमको लगता है कि निष्पक्ष ये लोग बात नहीं कर रहे, निष्पक्ष इसका जांच होना चाहिए, और अगर नहीं हो तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। जी, विचार इसलिए करना चाहते हैं कि अंजुमन इस्लामिया चुनाव 2022 30 तारीख को जो मतगणना हज हाउस में हुआ, इस मतगणना में भारी अनियमितता बरती गई है। इसलिए कि जब हम लोग वहाँ 9 बजे काउंटिंग हॉल में प्रवेश किए, उस समय में करीब 10 बजे आमला का पेटी खोला गया, सबके सामने खोला गया और दिखाया भी गया। हम लोग बैठे हैं और आमला का गिनती जो है वो बूथ वाइज जो है अनाउंस किया गया। हम लोग इसी उम्मीद पर बैठे थे कि आमला का मतगणना खत्म होने के बाद हम लोग की पोस्ट में सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी का मतगणना होना है। लेकिन 5 बजे के बाद सीओ के द्वारा, सीओ वक्फ बोर्ड के द्वारा जो है अचानक सदर को इतना, नायब सदर को इतना, जनरल सेक्रेटरी को इतना और जॉइंट सेक्रेटरी को इतना मत मिला। ये अचानक वो जो है घोषणा कर देते हैं। हम लोगों ने मांग किया कि भाई ये वोट वाइज कीजिए जिस तरह से आमला में आप किए, तो नहीं ये रात को हो जाएगी, इसमें जो है आप लोग ये कर लीजिए उसको। अरे तो हम लोग भाई वोट कितना किस बूथ से लाए हैं तो हमको तो कैसे मालूम होगा, और ये सही आंकड़ा भी नहीं बताया। हम इस चुनाव में जीत मेरी हासिल है, हम मांग करते हैं कि आप जो है पुनर्मतगणना करें और हमारी जीत सुनिश्चित है इस पर। लेकिन उन्होंने एक भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। तो इसके लेकर के आज हम लोग यहाँ जो संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत किए हैं, और इसके बाद जिस तरह से जिलानी भाई बोले कि विधि विशेषज्ञों से भी बातचीत हुई है। अगर सीओ को 1 हफ्ता का समय दिया जा रहा है, अगर पुनर्मतदान का तिथि तय करके अगर गणना नहीं की जाती है तो हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उम्मीद करेंगे कि वहाँ से हम लोगों को न्याय मिलेगी।